सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना ट्रेड डायरी। बाकी ट्रेड डायरी दिखाने से पहले मैं आपको कुछ लर्निंग की बातें बताना चाहता हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। लेकिन उससे भी पहले मैं बात करना चाहूँगा इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे भाई कौन सी गाड़ी ली है, कौन सी गाड़ी ली है। तो भाई देखो, ट्रेडर के सामने अल्टो K10 खड़ी है, मतलब अल्टो K10 में घूम रहा हूँ। तो ये गाड़ी अल्टो K10 है और ट्रेडर है, तो थोड़ा जमेगा नहीं देखने वालों को। लेकिन दोस्तों, रियलिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई ट्रेडिंग से इतना भी कर लेना तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब फॉर्च्यूनर ही होगी तभी वो ट्रेडर माना जाएगा। और मैं आपको अपने इस चैनल पर वो बातें सिखाऊंगा जो रियलिटी होगी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने अल्टो K10 ली है तो मुझे इसको दिखाने में शर्म है। भाई, लोगों का माइंडसेट ऐसा हो चुका है, अगर वो किसी ट्रेडर को देखना चाहते हैं ना, तो बस देखना चाहते हैं कि वो बड़े बड़े होटलों में घूम रहा है और या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहा है। देखिए दोस्तों, एक ट्रेडर ऐसा बिल्कुल कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्च्यूनर भी ले सकता है और भी बड़ी गाड़ियां ले सकता है, लेकिन समय लगता है भाई। और दोस्तों, मायने ये नहीं रखता है कि हमने क्या खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, बंगला खरीद लिया, ये वो दुनिया भर की चीजें खरीद ली। मायने क्या रखता है कि हम किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि हम नौकरी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो किस लिए करते हैं? ताकि हम कुछ पैसा कमा सके और अपनी जीवन को जी सके, अपने परिवार को खुशियां दे सके, खुश रख सके, है ना। वो सब किससे होता है? अपने जॉब से होता है, नौकरी से होता है, सैलरी से होता है। मेरी जब बुटीक में पहली बार जॉब लगी थी तो उस टाइम पे मेरी सैलरी कितनी थी? 14,000 रुपये। और मैं इतना खुश हुआ था उस टाइम पे कि भाई 14,000 रुपये की सैलरी, मतलब टाइम टू टाइम काम करेंगे और हमें मंथली 14,000 रुपये मिलेंगे। चाहे काम तेज चल रहा हो या मंदा चल रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो मंथली 14,000 रुपये मिलने हैं। तो मैं 14,000 की सैलरी में खुश हुआ था। और ऐसे ही करते करते जब मुझे 4-5 साल हो गए, तब जाके कहीं मैं 27,000 की सैलरी पर पहुंचा था। और उस 27,000 रुपये की सैलरी से मतलब इतना खुश था, सब कुछ सारे काम मेरे उस 27,000 में हो रहे थे। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि जब हम अपनी 15,000 की सैलरी या फिर 20,000 की सैलरी या फिर 30,000 की सैलरी उसमें खुश रहते हैं, अपने बीवी बच्चों को भी खुश रखते हैं, तो फिर ट्रेडिंग में जैसे आ जाते हैं तो इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी क्यों हो जाती है कि भाई रातों रात करोड़पति बनना। मैंने भी जब मैं ट्रेडिंग में आया था इतनी गलतियां की है कि मैं आज अगर उन गलतियों को सोचता हूँ, बैठ के अपना पुराना P&L चेक करता हूँ, तो मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आता है। मैंने ट्रेडिंग खुद से सीखी है, तो इतनी गलती तो करना बनता भी था। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं और मुझे मानते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में की है वो आप लोग ना करो। क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती है जो कि झेल नहीं पाता एक आम इंसान। और गलतियां इसलिए होती है क्योंकि सीखने से ज्यादा यहाँ पर कमाने पे फोकस किया जाता है। 20,000 रुपये, 30,000 रुपये सैलरी वाला बंदा सोचेगा कि यार मैं 50,000 रुपये की सेविंग लाता हूँ, या फिर किसी दोस्त से मांग के या फिर लोन लेके, और उसको उसी सेम डे में डबल करने की कोशिश करेगा। अरे भाई, जब तू अपनी 30,000 रुपये की सैलरी में खुश था, 1,000 रुपये पर डे मिल रहे थे, तो यहाँ पर एक दिन में 50,000 कमाने क्यों आया है भाई? यहाँ पे भी ये सोचना कि 50,000 लगा के अगर 1,000 रुपये भी बन गए तो बहुत बड़ी बात है भाई। उसी में खुश रहे और धीरे धीरे प्रोसेस के साथ बड़ा बन। यहाँ पे जो भी रातों रात अमीर बनने की कोशिश करेगा, चाहे कितना भी कैपिटल लिया हो, कितने भी आप दोस्तों से मांग लो, कर्जा कर लो, लोन ले लो, परसेंटेज पे पैसा ले लो, जो कि होता है ट्रेडिंग में, करते हैं बहुत से लोग। तो गलतियों से बचो। मैंने बहुत सारी गलतियां की है और मैं यही चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करो। और मैं भी बहुत टाइम के बाद ये चीज़ें जाके समझा था कि हाँ भाई, इसमें किस तरीके से हम कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, जहां पर हमें पोजीशन साइजिंग पे काम करना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्रेड सेट करने पड़ेंगे। और जिस दिन लॉस होता है उस दिन अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखना है कि अपनी जो लॉस की लिमिट है, डे लॉस की लिमिट है, उसको कभी भी ओवर नहीं होने देना है। नहीं तो आपकी कितनी भी आपका मार्केट का एक्सपीरियंस रहेगा ना, और कितनी भी अच्छी कंसिस्टेंसी रहेगी, वो एक ही दिन काफ़ी है आपकी सारी कंसिस्टेंसी की धज्जियां उड़ाने के लिए। तो टाइम रहते समझो मार्केट को और यहाँ से पैसा बनाओ। पैसा बनाना ऑलरेडी काफ़ी लोग जानते हैं, जिनको 2-3 साल मार्केट में हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 1-2 दिन ही काफ़ी रहता है उनको वापस उनसे सारा प्रॉफिट लेने के लिए।
तो भाई समझो जो मिल रहा है मार्केट से लेके उसको मल्टीप्लाई करो। अगर आप अपना 2-3 साल का P&L देखोगे तो आपको नजर आएगा कि छोटे छोटे लॉस होके वो 2-3 साल में बड़े लॉस बन गए हैं। तो ऐसा ही छोटे छोटे प्रॉफिट लेके चलो तो वो मल्टीप्लाई साल में देखो उतना ही बड़ा आपका प्रॉफिट बनेगा। जिस दिन आपका लॉस होता है तो किल स्विच लगाओ, कुछ भी करो, डे लॉस की लिमिट सेट करके वहीं पे बंद कर दो। नहीं तो भाई ये सिलसिला जारी रहेगा 5 साल 10 साल, जब तक आपके पास पैसा आता रहेगा, चाहे वो कर्जे का हो या फिर हो किसी दोस्त से लिया हुआ या कैसा भी हो, लोन का हो, आता रहेगा पैसा, जाता रहेगा। इस लूप होल से निकलने का जो तरीका है वो बड़ा सिंपल सा है। जिस दिन आपका लॉस पे लॉस हो, मतलब एक ट्रेड में लॉस हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, तो आप उसी टाइम समझ जाओ दूसरे ट्रेड में कि भाई मेरे डे लॉस की जो लिमिट है वो ओवर हुई या उसके आसपास आ गया या नहीं आया। और अगर लॉस पे लॉस हो रहे हैं तो समझ जाओ कि आज आपका वही दिन है जो आपके 15 दिन का प्रॉफिट है या फिर 1 महीने का प्रॉफिट है, आज जा सकता है अगर आपने आज रोका नहीं है। तो सिंपल सा इसका यही काम करना है। पहला तो अपने डे लॉस की लिमिट सेट करनी है, और दूसरा अगर बैक टू बैक लॉस हो रहे हैं ट्रेड में सेम डे में, तो समझ जाओ कि आज ही है बस वो दिन। अगर आज कंट्रोल कर लिया तो जिंदगी भर तक सही रहोगे, नहीं कंट्रोल किया तो चलता रहेगा ऐसा। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया है और बताया है, और कुछ बातें और रह गई तो वो आने वाले वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं अपना ट्रेड डायरी। यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर देखोगे अभी जो नेट रियलाइज P&L है वो 17,500 प्लस का है, और इधर जो आपको ट्रेडिंग सेशन दिखाई देंगे वो 6 ट्रेडिंग सेशन में मेरा टोटल ग्रीन है। एक एक करके मैं आपको इनका ब्रोकरेज दिखाता हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखोगे इस वाले ट्रेड में अपना कितना लगा, 40 रुपए, यानी कि एक ट्रेड था अपना ये। साथ में यहाँ पर गवर्नमेंट चार्जेस भी देखते रहना, ठीक है। और इधर देखेंगे, इधर भी 40 रुपए लगा एक ट्रेड, और इधर देखेंगे तो 120 रुपए लगा जो कि 3 ट्रेड। गवर्नमेंट चार्जेस आप खुद से देखते रहना, है ना। और यहाँ पर देखोगे फिर से 160 रुपए लगा, और इसका देखेंगे तो 80 रुपए लगा, यानी कि 2 ट्रेड। और यहाँ पर देखोगे तो फिर से 120, यानी कि जो इसमें आपको देखने को मिला वो यही देखने को मिला है कि 2 से 3 ट्रेड ही मैंने किए, और यहाँ पर 17,500 प्लस का मैंने रिटर्न निकाला। और ये जो रिटर्न निकला है ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कैपिटल इसमें यूज किया गया है। 30-40 हजार रुपए का कैपिटल यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। फंड में जाके मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी जो इसमें फंड आपको नजर आ रहा होगा वो देख सकते हो 45,000 का फंड इसके अंदर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब जो है वो ये है कि अगर हम ये अपना ट्रेड डायरी चेक कर लेना अपना कि हम क्या कर रहे हैं, तो इसी से ही आप प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाओगे। प्रॉफिटेबल क्या, मार्केट से पैसा निकालने का तरीका आपका आसान होता चला जाएगा, जो कि आपने खुद से कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है ना। तो ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, इजी रखो, और 1-2 ट्रेड में ही अपना काम करो, उससे ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। बाकी उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।